गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेई कारणि धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, इताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बढ़े। साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु जो है आप ही के हैं। ये आप भेद नहीं बूझते हो। सदगुरु आपके हैं, जुगों जुगों से हैं, जुगों जुगों तक आप ही के रहेंगे। ये चूंकि संसार में जो है अपना है पराया है, चेतन देश में सबका सदगुरु ही है। देखो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सदगुरु जो है आप ही के हैं। एक ही साथ में जो है पूरे संसार के साथ हो जाते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। ये विभू सत्ता है। ये आप जो आपका जो मतलब चेतन पिया है, एक ही साथ में जो है अनंत लोगों को जो है आनंद दे सकता है। जो संसार में जो आनंद है, आनंद नहीं है, वो उसको झूठा सुख कहा गया है। आप जो है भेद को काहे नहीं बूझ जाते। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में आप भेद नहीं बूझ रहे। इस संसार में आपको जो भी सुख प्राप्त होता है वह जड़ जो है इंद्रियों से अनुभव होता है। आप जो देखो, आपको किससे किससे अनुभव होता है? शब्द से। एकदम आप ऐसे प्यार से बात करो ना, एकदम पत्नी झुक जानी चाहिए, पति झुक जाना चाहिए, बेटा झुक जाना चाहिए। शब्द है ये। आप वेद नहीं समझते। महारथी संत जी कहते थे, पत्नी ऐसा होना चाहिए कि भरपेट खाना खा लिए हो, और यदि वह कहे कि एक रोटी और ले लीजिए ना, तो दोबारा भूख लग जाना चाहिए। ये शब्द है। ये शब्द जो है
ऐसे बोलना है कि एकदम जो नहीं रीझना है वो भी रीझ जाए जो है। तो ये जो है आपको सुख कहां से मिलता है? शब्द से मिलता है। कोई आपको मतलब पराया ही क्यों न हो, यदि आपको प्यार से आपने बोल दिया, एकदम वो आपका अपना हो जाता है। तो आपको सुख कहां से मिला? जो आपने उसको प्यार से बोला। आप भेद को समझिए, शब्द है वो। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, 20 साल का हो, 100 साल का हो, जो आपको सुख मिला किससे मिला? शब्द से मिला। आप प्यार से जो है किसी गुरु भाई को, गुरु बहन को, कुछ भी है जो है, आप प्यार से बोलो, तो ये जो है एक सुख प्राप्त होता है, वह शब्द से हुआ। मतलब जो वाणी आपकी ही तो हाथ में है, वहां पर भी जो है थोड़ी सी जो है, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको ऐसा शब्द बोलना है कि जो है पूरे संसार आपका हो जाए जो है। तो जो सुख प्राप्त होता है वह शब्द से प्राप्त होता है। और सुख कैसे प्राप्त होता है? स्पर्श से प्राप्त होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप बीमार हो, बुखार है, कुछ भी है, जैसे ही माँ जो है आपके सिर पर हाथ रखती है, माँ है, पति है, पत्नी है, जैसे ही सिर पर हाथ रखता है आधा बीमारी दूर हो जाती है। वही शब्द है। स्पर्श आपको समझ में आ गया? शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया। जब वो जो है भाव रूप में जो है माँ जो है आपके सिर जो है जैसे ही बालों को सहला देती है, आपकी जो है गालों को स्पर्श कर देती है, तो जो है वह स्पर्श सुख प्राप्त हुआ। किससे हुआ? स्पर्श करने से हुआ। शब्द आपको समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया। रूप, रूप तो आप जानती ही हो। आपके कई रूप होते हैं। एक वो रूप नहीं, शरीर का सुंदरता की बात नहीं कह रहा हूं। कोई जो है, आप भेद को समझो, बहुत कला है इसमें, अनंत ज्ञान है। शब्द आपका समझ में आ गया। ऐसे प्यार से बोलो कि जो आपका सब अपना हो जाए। तो शब्द हो गया। स्पर्श आपको मालूम है, जो है पति भी है, पत्नी भी है, वो भाव से जब स्पर्श करता है। स्पर्श में भी दो भाव हैं, एक गुस्सा वाला, क्रोध वाला भी है, और एक प्रेम वाला भी है। तो आप भेद को बुझ जाया करो। शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया, रूप भी समझो। रूप आप सुंदर होने से नहीं होगा। सुंदरता में भी आपकी जो है, अब क्या कहूं मैं, सभी मेरे से ही कहलवाना है आप लोग जो है रूप में भी जो है बहुत सुंदर जो है, कोई कोई लड़की है, औरत है, पुरुष है, बैठा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा गिरा हुआ है। सुंदर शरीर होने के बावजूद भी उसमें जो है रूप नहीं है वो। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। शब्द आपके समझ में आ गया, रूप आपके जो है, स्पर्श आपको जो है जो समझ में आ गया, रूप जो है आपको समझ में आ गया। सुंदर शरीर से नहीं होगा, उसके भाव भी जो है झलकते हैं, भाव भी जो है झलकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपको शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया, और रस, रस भी होता है।
वाणी में भी रस होता है और एक जिह्वा पर भी जो है रस होता है। तो जो है आपकी वाणी से भी ऐसा रस जो है टपकना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये सब भेद को बुझ जाया करो। आपको शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया, रस समझ में आ गया, और गंध भी होता है। गंध तो आप जानती ही हो, गंध आप जानते ही हो। इस सारी जो है इस संसार में, प्रकृति में, ये जड़ इंद्रियों से होता है बोध। इसका शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो है, यही जो है 5 ज्ञान इंद्रियों की जो है इनके गुण है। तो जो है अब एक जो है अब वो आ जाता है, एक गुरु बहन है तो बोल रही हैं कि अरे मेरी इस बेटी का शादी कैसे होगा। अरे मैं बोला क्या हो गया हो गया। तो बोले नहीं, ये तो काली है, तो फलानी है, ढिकानी है। मैं बोला आपका भाव ही गलत है। अरे उसका मन सुंदर होना चाहिए, उसको उपदेश दिलाइए। और गुरु का चरण में जो है जब तक उसका मन सुंदर नहीं होगा, तन सुंदर से कोई काम नहीं आएगा। जब मैंने इतना बोला तो बोल रही है कि जो है, मैं बोला नहीं आपका भाव गलत हो रहा है। सुंदर जो है शरीर से नहीं होगा, मन भी सुंदर होना चाहिए। अब आपके प्रश्न ही ऐसे हैं, अब बोले इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तन सुंदर से नहीं होगा, मन भी सुंदर होना चाहिए। और मन सुंदर कहाँ होगा? जब आपकी सदगुरु के चरण में मन लगेगा तो पवित्र हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, लेकिन वो सुंदरता से जीत नहीं पाएगी, इसी पूरे संसार को नहीं जीत पाएगी। और यदि आपकी बेटी काली हो, जो भी हो, यदि उसका मन सुंदर है, पूरे विश्व को जो है विजय प्राप्त कर लेगी। तो आप सद के हंस हो, हंसिनी हो, ऐसे ऐसे जो है प्रश्न आते रहते हैं। तो जो है आपकी शब्द का जो है गुण होना चाहिए, स्पर्श का गुण होना चाहिए। शब्द का, स्पर्श का रूप है, वो भी अलग अलग है। वह भले ही काली हो, सांवली हो, जो भी हो। आपको नहीं समझ में आता है तो स्कूल में चले जाइएगा और देखिएगा जो है, जो सुंदर तो है लेकिन उदास है वो, तो उसको लेकर क्या करेंगे आप जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत भेद है। तो जो है आपको जो है शब्द में भी होना चाहिए, स्पर्श में भी होना चाहिए, रूप में भी होना चाहिए, रस में भी होना चाहिए, और गंध में भी होनी चाहिए। तो ये सब कहाँ प्राप्त होगा? ये सब जो है सदगुरु के चरण में प्राप्त हो जाएगा। और शादी ब्याह का जो है चिंता आपको नहीं करनी है। इस संसार में सबका जो है बना हुआ है, जिस दिन उसकी जो है लगन लग जाएगी, रुकने वाला नहीं है वो। जिस दिन उसका लगन लग जाएगा आप रोक नहीं पाएंगी, आप रोक नहीं पाएंगी, तुरंत ही हो जाएगा। एक गुरु बहन थी, अभी तो शादी हो गया उनका जो है, उनके माता पिता डेली कौन सा मंत्र, कौन सा पाठ जो है वो करवाते रहती थी। और ऐसा शादी लगा कि एक ही महीना में सब हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको जो है ये सब का कोई चिंतन नहीं करनी है। आशा केवल नाम की,
इस जग से बया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। अभी मैं 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, क्या भजन गा रहे हैं आप लोग जो है, एकदम कोई कोई तो ऐसे गा रहा है बिल्कुल जो है एकदम शरीर ही जो है उमंग हो जाता है, नाचने लगता है, मन जो है आनंदित हो उठता है। और कोई, अरे सबका वाणी चेंज हो गई है। आप जो है यूट्यूब पर देख लीजिएगा, लगभग सबकी वाणियां जो है लोड है। क्योंकि मैं अपना वाणी तो यहीं से रिकॉर्ड हो जाता है, आपकी वाणी वहां से यहां आने में जो है बदल जाती है, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ सबका जो है वाणी को जो है नोट करूँ, फिर रिकॉर्ड करने के बाद फिर जानने में थोड़ा सा जो है ना समय लग जाता है। लेकिन जो है ये वाणियाँ जो है अभी की जो वाणियाँ हैं, तो जो है आपको भाव रूप में जो है उसी रूप में हो जाना है। उसी रूप में, भाव रूप में जब आप रहेंगी तो जो है सब समझ में आएगा। अब एक जो है संत हैं तो बोल रहे हैं कि हम सत्संग सुने, ये भाव वाला बात समझ में नहीं आया कि भाव क्या आप बताते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भाव ही तो प्रधान है। यदि आपके भाव जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, तो अगल बगल ही सोए रहेंगे, रिश्ता जो है पवित्र रहेगा। आप आश्रम पर आप देखती हो, सब लोग एक ही साथ तो जो है सोता है पंडाल में, या जो है वो घर भी मिलता है, किसी किसी मतलब वो जो है कमरा भी मिलता है, तो सबके भाव जो है पवित्र होते हैं। गुरु भाई है, गुरु बहन है, ऐसे भाव होते हैं। कहाँ रिश्ता कोई गड़बड़ नहीं होता। एक ही चारपाई पर जो है बहन और भाई एक ही रजाई में सोए हुए हैं, और जो उनके भाव जो है भाई बहन का है, कोई रिश्ता खराब नहीं होगा। और 20 किलोमीटर दूर भी जो है भाई बहन है, चाहे रिश्ते में है चाहे जो भी हो, और जहां जो भाव गड़बड़ हुआ तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। यही तो संसार है। आपका पति है, आपकी पत्नी है, तो जो है पति का जो है पूर्ण अधिकार होता है पत्नी के ऊपर, और पत्नी का भी जो है पूर्ण अधिकार होता है अपने पति के ऊपर। तो जो है जो कमी हो जाती है, आपकी जो है पत्नी का भी अपना कर्तव्य है पति को समझा ले, बुझा ले। ये आपके अंदर में ये क्षमता होनी चाहिए। बहुत सी जो है देखिए, सबका राय जो है एक समान नहीं होगा। पति की चेतना अलग है, पत्नी की चेतना अलग है, तो दोनों का राय एक होगा नहीं, वो तो मिलाना पड़ता है। आप भेद नहीं समझ रहे। पति को जो है अपनी राय जो है पत्नी के साथ मिलाना होता है, नहीं मिलता है तो उसको प्यार से, समझदारी से, समझ करके, बूझ करके उसको समझाना होता है। और वही हाल जो है पति नहीं मानता है, तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि उसको कैसे न कैसे इधर से उधर से उदाहरण दे करके जो है उसको जो है वो समझा लेना। यही संसार में हो नहीं रहा है। तो आपकी जो है बेटा को, बेटी को यही सब सीखना है, और ये सारा सीखने के लिए उसको सदगुरु के चरण में होना पड़ेगा। आप सदगुरु के
हंस हो और हंसनी हो। ये भगवान ने ऐसे नहीं बनाया है एक से दो भले। जीवन की गाड़ी जो है अकेले आप नहीं चला पाओगे, इसीलिए जो है पति और पत्नी जो है दो को जो है मिलाया गया है, संतों ने ही मिलाया है कि कोई यदि रुकावट आती है तो वहां रुकें, विचार करें, विमर्श करें। इसलिए है ये सब चीजें। तो आपके अंदर में जो है गुण जो है समझने का भी होना चाहिए और समझाने का भी होना चाहिए। अब बहुत बड़े जो है पढ़े हो लिखे हो, एमबीबीएस हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, और आपकी जो है वो पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये बुझाना आपका न काम है, या उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दोगे। लेकिन यही संसार में हो रहा है, यही संसार में हो रहा है। विद्या ददाति विनयम, मतलब आपको अंदर में यदि विद्या है तो विनय होना चाहिए, अधीनता होना चाहिए। स्वामी जी को तो मालूम है, स्वामी जी एकदम अति अधीन होकर के आपसे कह रहे हैं, सखी कहवा बुलैलू ना, सखी हो कहवा बुलैलू ना। वो भी सीधा सीधा बोल देते हैं, कहाँ भूले हो, ऐसे भी बोल सकते थे। स्वामी जी में अभिमान नहीं आया। स्वामी जी जो है उस परमात्मा को जान गए और आपके साथ इतना प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाटाई में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो पीवा माया संग जीवन बितायो, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, सखी हो भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए बरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, सखी हो भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमव पूजना, सखी हो भरमव पूजना। इतना स्वामी जी जो है प्रेम से आपको समझा रहे हैं, अधीन हो करके जो है। स्वामी जी तो जो है सब जानते हैं, लेकिन आपके संग जो है इतना प्यार से जो है कौन कहेगा, कौन कहेगा इतना प्यार से। सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, सखी हो भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए बरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमव पूजना, सखी हो भरमव पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आवना, सखी हो शरण में आवना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आवना, सखी हो शरण में आवना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना।
तो कहें सदा पल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो न, सखी हो उलट के निरखो न। पीव छबी झलकैया, पीव छबी झलकैया, तेरे घटई में सिया, सखी हो कावा बुलैलू ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है वो सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, अब प्रेम आपको करना है। प्रेम को जो है आज सुबह में जो है दुनिया भर का बताया, लेकिन जो है कोई आया नहीं, सब डिलीट हो गया, रिकॉर्ड हुआ नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बुझो। जो है बहुत सी चीजें हैं आपको सत्संग में सुनाई जाती है, लेकिन उसको सदगुरु नहीं चाहता है कि वो जो है पूरे विश्व में जो है जाए, इसीलिए वो बंद हो जाता है। हम तो कुछ नहीं करते हैं, बस रिकॉर्ड में डाल दिया, अब वो चल रहा है, कब बंद हो गया, मतलब प्रकृति नहीं चाहती है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सदगुरु की वाणी को समझो ना। इतना प्यारा प्यारा भजन बनाए, कबीर साहब भी बोल रहे हैं, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। इतना प्यार से आप विचार करो, पहली बार जब जो है कबीर साहब ये भजन गाए होंगे तो जो है सारे पहुंच गए होंगे। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। अब सदगुरु को जो है आपको सखी बोलने के क्या जरूरत था, लेकिन कबीर साहब भी बोल रहे हैं, तो आपको प्रेम नहीं समझ में आता है कि आपको कितना प्रेम कर रहे हैं। एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं स्वामी जी कहाँ हमको प्रेम कर रहे हैं, वाणी आपको नहीं समझ में आती है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। परमात्मा सबको प्रेम करता है। ये जो है गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, धनवान है, बूढ़ा है, जवान है, ये तो शरीर है आपका। चेतना तो अजर अमर है, सबका एक ही जैसा है। ये तो कर्म के अनुसार से आप किसी के पति बन करके बैठे हो, कोई किसी की पत्नी बन करके बैठी है, ये तो कर्म है अपने अपने। बाकी जो चेतना आप में है वही चेतना जो है स्त्री में भी वही है, वही पुरुष में भी यही है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान, आत्म अपनी कर्म बस, विविध देह निर्माण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है सदगुरु संग बैठना है तो भाव रूप में बैठोगे तब न मिलेंगे वो। आप तो अब मैं क्या कहूं, तो जो है भजन भी गाओ तो भाव रूप में। अब कबीर साहब तो जो है ऐसे भी बोलते जाओ तुम जो मर्जी हो करना करो, वो भी गुस्सा हो जाते, लेकिन इतना प्यार से कह रहे हैं, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न,
शीला सुमति की लगी हरसरी समारो सखी सुरती फुटे नगरी हो कोरा घड़ा नई पनिहारी ना शीला सुमति की लगी हरसरी समार सखी सुरती फुटे नगरी तो एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो समारो सखी सुरती फुटे नगरी तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही है जुगती हो समारो सखी सुरती फुटे नगरी हो। कबीर साहब कितना प्यार से कह रहे हैं, निस्दिन सुरती। निस्दिन का मतलब, निशी मतलब होता है रात, अदिन मतलब दिन, तो रातों दिन, हर पल हर क्षण ऐसा जो है सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, वही मिलेगा जहां भी अंगम योग है, और वही मिलेगा जहां सदगुरु है। तू जो है वैसी ही जो है, जो असली वाले संत है, पक्के संत हैं, उनके हृदय में सब, चूंकि सदगुरु बसता है और सदगुरु के हृदय में सारा संसार बसता है। तो जो है संत जन भी सबको प्रेम करते हैं। देखो, आप भेद नहीं समझ रहे, जड़ प्रेम नहीं है, वो चेतन अवस्था का जो प्रेम है अलग है, वह प्रेम ही अलग है। तो जो है अब एक संत है तो पूछ रहे हैं कि जो है आप ऐसे ऐसे कहते हैं, तो सब लोग, आप लोग एक ही जगह काहे नहीं रहते हैं? सब लोग जो है, जितने ये संत लोग है, जो संत बनता है, तो सब लोग जो है ना एक ही जगह काहे नहीं रहते हो? क्योंकि आप लोग तो बोलता है कि आत्मिक प्रेम है, ये प्रेम है, ये सब झूठा बोलते हैं। अरे मैं बोला झूठा नहीं है, वो प्रेम इस संसार में नहीं हो सकता है। वह प्रेम तो जो है सदगुरु चरण में होता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब जो है ऐसा है, झूठा है, क्या सही है क्या नहीं है। अरे मैं बोला जो है ये भेद सब नहीं जानता है। वह प्रेम जो है सदगुरु देश में है। जड़ संसार में जो है कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का बहन है, तो एक साथ कैसे रहेगा? तो फिर तो ये जो है, तो जो है प्रकृति का नियम में सब गड़बड़ हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे कि आत्मिक मिलन है, चेतनाओं का मिलन है। और यह भी सत्य है कि जो संत जो है वो किसी को, उनको क्या मतलब है संसार से, आप बताओ? उनको तो जो है सदगुरु की वाणी को जो है पहुंचा देना है। आप भेद को समझो। बहुत से स्कूल में ऐसे बच्चे हैं, टीचर भी अभिमानी होता है,
जो हम लोगों जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में, तो वो जो है टीचर को भी नहीं आता था, और वो टीचर जो है अभिमान में, मतलब मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और जब वो ब्लैक बोर्ड पर समझाने लगा तो फट से पर्ची निकाल करके वो कर रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो ऐसा नहीं सोचना मेरे से भी ज्यादा चालाक वाले हैं सदगुरु के हंस हंसनी। आप जो है सोचते हो कि मैं आपको सत्संग सुनाता हूं तो मेरे पास ही ज्ञान है, ऐसा नहीं है। सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस हंसनी है, मेरे से भी एक लाइन आगे पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूं जो है कुछ, और मेरे से भी एक लाइन आगे वो कुछ और कह देते हैं। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ज्ञान अनंत है। आपको लगता है कि आपका पति मूर्ख है, बेवकूफ बेवकूफ है, और यही हाल जो है पुरुष का भी है, उसकी पत्नी पागल है, मूर्ख है, बेवकूफ है। ऐसे ही होता है संसार में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो गुण जो है आपके पति में है वह गुण पत्नी में नहीं हो सकता। ये तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको इस संसार में जो है एडजस्टमेंट बोलते हैं, मिला जुला करके रहना होता है। दोनों एक जैसे हो जाएंगे ये तो फिर कहां होगा बताओ, प्रेम ही नहीं होगा। इस संसार में आपके पास भी यदि मान लो मतलब धन हो जाए और दूसरे के पास भी जो है धन हो जाएगा तो कहां प्रेम होगा? प्रेम नहीं होगा। एक निर्धन होगा और धन होगा तो जो है प्रेम होगा। स्वामी जी में पहले कुछ नहीं था तो उनका जो है प्रभु में प्रेम हो गया तो सब पा गए। लेकिन स्वामी जी अभिमान में नहीं आ रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पहले क्या कह रहे थे? जो अब की सद गुरु मिले, सब दुख राखो रोय, चरण ऊपर शीश धरी, कहाँ जक ना होय। प्रभु जी कैसे करी हो पार, नहीं संतोष क्षमाशील मोरी, नहीं कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। और वही स्वामी जी बूझ गए, तब क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव। दोनों एक हो गए। अलोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भेव। लोहा और अग्नि एक समान हो गया, लोहा भी अग्निमय हो गया। कब? जब वो अग्नि में रहेगा। तो वैसे ही जब जो है आपकी चेतना गुरु का चरण में रहेगी तो गुरु का चरण जो है आनंद स्वरूप है और वही जो है परमात्मा है। उसी में जाकर के खत्म हो जाना है। सुख समाधि कैसे कहूं, मनव बुद्धि नहीं आए, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। तो आप आनंद स्वरूप भो, अन्यायानंद
नन कोय, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो ये जो है सबसे उच्च अवस्था की जो है ये सब बातें हो रही हैं। ये झामर झूमर वाले बात नहीं हो रही हैं, क्योंकि सत्संग में जो है ये जो है सत्संग जो है सर्वोत्तम उच्च अवस्था में चल रहा है। तो जो है जिसकी चेतना अभी संसार में है उनको ये सब भजन ये सब जो है बातें कम समझ में आएंगी, लेकिन जो सदगुरु के हंस हैं हंसनी हैं वो तो सब बुझ जाएंगे। अब झामर झूमर वाला जो है सुनना हो तो वो भी भजन गा देता हूं, सुनो। वो झामर झूमर वाला है, रही हूं सियारो बिलैया एक दिन झपटी, रही हूं सियारो बिलैया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी विष्णु जी पर झपटी, रही हूं सियार हो बिलरिया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रही हूं सियार हो बिलैया एक दिन झपटी, नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनि जी की रहिया में पटकी, रही हूं सियारो भैया एक दिन झपटी, रही हूं सियारो बिलैया एक दिन झपटी, रही हूं सियारो बिलैया एक दिन झपटी, कहत कबीरा एक दिन हमारो पर झपटी, कहत कबीरा एक दिन हमारो झपटी, काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी, रही हूं सियारो रही हूं सियारो बिलैया एक दिन झपटी, रही हूं सियारो बिलैया एक दिन झपटी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आर्मी में जो है पार्टी होता है और जो है 30-40 लोग जो है बैठे रहते हैं और जो है वो सबको गाना सुनाना है। जो है ये जो है आनंद का जो है एक ये भी स्वरूप है। पार्टी होती है तो सबको जो है वो गाना सुनाना होता है, कोई बच नहीं सकता है, कोई बच नहीं सकता है। अब जो है अब जब मेरा नंबर आ गया अब मैं क्या करूं, तो जो है और भजन सुना दूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, और मैंने जो है यही भजन सुना दिया, रही हूं सियारो बिलैया एक दिन झपटी, रही हूं सियारो बिलैया एक दिन झपटी। तो कोई मतलब अब शराब भी बहुत तरह का होता है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। जब मैंने जो है गुरु के चरण में बैठ करके और जो है 5 मिनट 10 मिनट में इसको दोहरा दोहरा करके गा दिया, अब गा दिया तो उस सबका जो है चेतना ऊर्ध्व हो गई। आप भेद को समझो, ये सदगुरु की वाणियां है, ये जुगों जुगों से चली आ रही है। तो जो है अब ये वाणी सबका समझ में आएगी क्योंकि ये चेतावनी है। तो जब मेरा नंबर आ गया तो बच सकते नहीं, गाना ही पड़ेगा। तो मैंने जब गा दिया तो सबकी चेतना ऊर्ध्व हो गई।
जो पहले पैक पर पैक पी रहे थे, थोड़ा और डाल दो, थोड़ा और डाल दो, थोड़ा बर्फ ले आ दो, थोड़ा नमकीन ले आ दो, वो तो चलता ही रहता है। तो जब जो है ये जो है बाणी भजन सुने तो सबका उर्द हो गया, उर्द हो गया। अब उनका जो है ना, अब शराब पीने का मामला बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, क्योंकि सारा उर्द हो गया। तो बोल रहे हैं कि जो है आपने तो सब मामला ठंडा कर दिया। जो बड़ा अधिकारी है बोल रहा है कि आपने तो सबका ठंडा कर दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सब जो है पूरा झामर झूमर चल रहा था, सब बोला आपने तो ऐसा गा दिया, सब जो है ठंडा हो गया, अब क्या पिए हम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो सदगुरु की बाणियां जो है अमर बाणियां है, तो फेमस हो गया पूरा। अब वो जब भी पार्टी होगा तो बोलेंगे अरे कुशवाहा साहब को बुलाओ, वो जो है ना बिलैया वाला गाओ जो है। कोई बोलता है नहीं नहीं बिलैया बिलैया वाला गाने से गड़बड़ हो जाएगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सदगुरु की जो है अमर बाणियां है ये। तो आपको जो है बाणी बूझना है। स्वामी जी क्या कहते हैं, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संहार। तो 5 मिनट के बाद तो हमने भजन गाने में लगा दिया, दोहरा दोहरा करके मैंने गा दिया, और 5 मिनट जो है तक सब पूरा माहौल ही शांत हो गया एकदम। 5 मिनट तक जो है उधर हमने गा दिया तो सबकी चेतना ऊर्ध हो गई, और 5 मिनट तक एकदम शांत हो गया पूरा। 30-40 आदमी बैठे हुए हैं, सब शांत हो गया। फिर जो है धीरे 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 जो है उनकी चेतना उतर गई और फिर चालू हो गया फिर चालू हो गया। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, तो ऐसी ही होता है। जब जो है सदगुरु की वाणी जो है आपका हृदय में पड़ती है तो आप ऊर्ध्व हो जाते हो। आपको संसार से मोह माया जो है हटने लगता है, और फिर जैसे ही आप संसार में आते हो फिर वही जो है चालू हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो है 24 घंटे में आपको कम से कम जो है 2 घंटा जो है गुरु के चरण में रहने से आप शुद्ध होते हो। कोटि बार सजपा तप करी, कोटिया गे व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुले नता ही समान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके पास जो है सत्य का हथियार है, धैर्य का है, क्षमा का है, शांति का है, विवेक का है, अधीनता का है, मौन व्रत का है, और जो है मीठा बाणी का भी है। अब आप समझ लो किसको बंदूक से मारना है, किसको डंडे से मारना है, किसको हाथ से मारना है, किसको जो है बाणी से मारना है, क्योंकि ये सब हथियार है आपके। कहां पर तोप लगानी पड़ेगी। तो जब आपके पास ये हथियार रहेंगे, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का,
और जो है आशा का, विश्वास का, और जो है आपकी वाणी में जो है तेज हो, मधुरता हो, इससे भी जो है तो आपको न लगाना है। कौन सा हथियार कहाँ लगाना है ये तो आपका काम है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, वो हथियार है आपके पास, उसका इस्तेमाल करना है। और ये सदगुरु ने दिया हुआ है आपको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देसवा। इतना प्यारा भजन है ये। वैसे सारी भजन प्यारी हैं। स्वामी जी आपको कह रहे हैं अपने घर चलो। हंसा चलू चलू निज देसवा। निजी घर है आपका वो। और इस संसार में आप बोलते अरे भाई ये मकान आपका निजी है, खरीदे है, उधार लिए है कि बैंक का लोन से लिए है, कैसे है पूछे। वो आपका ओरिजिनल घर है, न बैंक से ले आया न कहीं कुछ है। वही सदगुरु आपको दिखा रहे हैं और सदगुरु कह रहे हैं बना हुआ है, बनाना नहीं है, वो बनाने का घर है वो। और स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज देसवा। हंसा चलू चलू निज देसवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ये ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा। जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देसवा। जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देसवा। आपका घर है वो, स्वामी जी का है। हंसा चलू चलू निज देसवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आमी अबूंद तहाँ झरियावे। आमी अबूंद तहाँ झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देसवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देसवा। जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपको जो भी भजन मालूम है उसको एकदम भाव रूप में बैठ करके देखो। आपको लगता है कि सदगुरु कहाँ है, दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, आप जो मर्जी होता है ऐसे ही गा देते हो। ऐसे नहीं गाना है। सदगुरु देख रहा है, आपके भाव को जो है पहचान रहा है। आप सदगुरु से कितना प्रेम करते हो आपको नहीं पता है। अरे निरंतर जो है चेतना जो है गुरु का चरण में रातों दिन लगी रहनी है। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय।
तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप में है। तो जब आप आनंद स्वरूप हो जाओगी तब समझ लेना कि जो है आप पिया स्वरूप हो गए। अभी तो है क्या, गुरु भाई लोग गुरु बहन लोग सिर्फ भजन गाता है, एकदम सुनने का मन करने लगता है, सारा काम छोड़ करके जो है भजन सुनने में लग जाता है। ऐसे ही न प्यार से आपको कुछ जो है गाना है। ये ठेका नहीं पूरा करना है कि खाना बना दिया हो गया। खाना प्रेम पूर्वक बनाना है और प्रेम पूर्वक खिलाना भी है और खाना भी है, तब न जीवन का आनंद आएगा। आप लोग बस झामर झूमर ऐसा नहीं करना। भोजन जो है प्रेम पूर्वक बनाओ, प्रेम पूर्वक खाओ, प्रेम पूर्वक खिलाओ। यही जीवन है, यही जीवन है। न कौन ज्यादा हो इसका भी ध्यान रखना है आपने। कम हो न ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि जो है कोई गुरु भाई बहन जो है आए तो आप उनको भरपेट भोजन नहीं करा सकते हो। यह भी एक जो है समाज में जो है गड़बड़ मामला है। ये भी एक समाज में गड़बड़ मामला है और बिहार में ज्यादा होता है। आप बोलोगे कि आप तो यूपी का है, आपको कहां से मालूम हो गया। अरे हम गए थे, एक हमारे मित्र का शादी था, बहन की शादी थी। तो बारात आ गई, बिल्कुल समय से सब कुछ ठीक रहा। खूब पानी वगैरह, मिठाई, थम्सअप, कोका कोला सब पिलाया। मैंने बोला भैया अभी भोजन करवा दो फटाफट। भोजन बना हुआ था पूरा जो है और खिला ही नहीं रहे हैं। जो है मैंने जो है मतलब 7 बजे 8 बजे मैं भी थोड़ा वहां वो जो है कार्यक्रम में था, चूंकि हमारे मित्र हैं आज भी हैं। तो जो है हमने बोला कि अब जो है बारात आगे ही जो है सबको भोजन करा दीजिए। अब प्रकृति की बातें हैं तो आप थोड़ा वो भी सुन लो। तो भोजन नहीं करा रहे, बोला अभी हो जाएगा, तो अभी है तो परछावनी है तो लावा लेने गए तो फलाने लेने गए। करते करते जो है रात को जो है 2 बज गया और वो जो भोजन बनाए थे, गर्मी का दिन, पूरा जो है सड़ गया, महक गया जो है। अब बहुत जो है भोजन बना हुआ था, मतलब पूड़ी सब्जी चटनी और क्या क्या जो है बाटी चोखा और सब बना हुआ था। और गांव वाले जो है सब चले गए और जो है हम भी जो है वो चुपचाप। मैं बोला भाई देखो मैं तो वैसे ही जो है भोजन में कर चुका हूं और मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मैं चुपचाप मैं जा रहा हूं सोने के लिए। रात को 3 बजे हमको जगा रहे, बोला खाना खा लीजिए। अरे मैं बोला दिमाग खराब है आपका, अब तो भोजन जो है मैं सुबह करूंगा। 9 बजे भोजन तो हो ही चुका था, सब मिठाई सिठाई इतना हो जाता है। अब जो है सुबह जो है लो भाई जो है जेसीबी बुला करके और खड्डा खोद करके और सारे भोजन जो है उसमें चावल दाल जो है और जो है ना सब्जी मिठाई पूड़ी बुनिया सब जो है उसमें डाल करके ढका गया। और बोल रहे कोई जो है और बोल भी रहा है कि नहीं रात को कोई खाना नहीं खाया तो कोई खाना नहीं खाया। अरे मैं बोला भैया जब आपको अब मैं बोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गांव वालों को तुम्हारे शादी विवाह से कोई मतलब नहीं है, उनको भोजन कराओ जाएंगे वो सब भागेंगे जो है। और जो है जो शादी विवाह करने वाला वो करेगा। तो बिहार वाले में ऐसी भी होता है। अब बुरा नहीं मानना, आप लोग गुरु भाई हो गुरु बहन हो तो कोशिश करना है कि जो है भोजन, स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी अनैनी वना दीक हो समय बद्ध सा
धन चले संग साथ नहीं कोई। तो तुम जितने आदमी को निमंत्रण देते हो, आपने 100 आदमी का निमंत्रण दिया, तो उसी में जो है 25 और बढ़ा करके रखो, कैसे कम हो जाएगा? आजकल के तो लोग भोजन ही नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं हैं। हम लोग अपने जमाने में बैठते थे तो जन खाते थे खूब दबा करके जो है। आजकल के तो बच्चे वो मिठाई भी नहीं खा पाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो है आपको प्यार से जो है सारा काम जो है अति अधीन हो करके रह करके इस संसार से बाहर चलना है। झामर झूमर में अजुराना नहीं है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जो है आपके पास 20 आदमी है, 20 आदमी का ही व्यवस्था करो, बढ़िया से करो जी। कोई जरूरी नहीं है पूरा गांव वालों को खिलाने की, कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। इस सारा जो है क्या बोलते हैं, भंवर जाल है, झामर झूमर है, सदगुरु का चरण और तुम्हारी सुरति, बस इन्हीं का जो है मिलन करानी है। और सदगुरु जो है आपको अपना घर में पहुंचाना है। तो जो है आपको अपना घर में जो है पहुंच जाना है। बाकी ये सब तो ऐसी ही है, झामर झूमर है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है और उसके भी आगे सही है। तो आप जो है समय काल परिस्थिति के हिसाब से आपको रहना है और उसी में जो है एडजस्ट हो करके अपना भजन भी करना है, गुरु के चरण में भी रहना है। और जो स्वामी जी बोल रहे हैं, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, असत पथ पर दर सकरही सदगुरु देव कहाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी जो है सदगुरु की महान कृपा है। अब मैं वाणी को यहीं पर जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान। जय।